Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is pronoun. किसे कहते हैं pronoun? इससे पहले समझना जरूरी ये है कि noun किसे कहते हैं। pronoun से पहले समझना जरूरी ये है कि noun किसे कहते हैं। किसी भी शख्स का नाम होता है वो noun होता है। That is the name of a person such as animal and place or thing for example। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है वो noun होता है। इससे आसान और डेफिनेशन, नाउन को उर्दू में इस्म कहा जाता है, इस्म। तो जो इस्म होता है उर्दू में वही अंग्रेजी में नाउन होता है। नाउन किसे कहते हैं? किसी का भी जो नाम हो वो नाउन है। मेरे सामने कई लोग नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल असद है। असद शेख ये एक नाउन है, चूंकि एक खास बंदे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैद ये एक खास बंदे का नाम है तो वो नाउन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अनीसा ये खास बंदी का नाम है तो वो नाउन हुआ। तो नाउन बोलते हैं किसी भी चीज का, किसी भी शख्स का जो नाम होता है। किसी भी चीज में अगर बोलेंगे तो सब आ जाता है उसमें, ठीक है बाबू। वो नाउन होता है। अब अगली बात आपको समझनी है। अगली बात आपको समझनी ये है कि नाउन जब आपको समझ में आ गया तो प्रोनाउन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में बता रहा हूं। जो लफ्ज नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो लफ्ज नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होता है। ठीक है बाबू, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। असल तो ये ग्रामर है, मेरी जो ग्रामर की क्लास है वहां समझेंगे आप ये सारी चीजें। देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी का नाम लिखता हूँ। मसलन मैंने यहाँ लिखा असद। असद इज अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल असद इज अ स्टूडेंट। असद एक तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है। अब मुझे एक आगे मजीद बात असद ही के बारे में बतानी है। तो मैं कहूंगा असद इज अ स्टूडेंट। अब मुझे आगे बात कहनी, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो इंग्लिश बोलते हैं तो मैं कहूंगा ही स्पीक्स इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिएगा, असद, असद यहां पर क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि एक किसी खास बंदे का नाम है। मैं असद नहीं हूं। ये मेरे असद के अलावा क्लास में जो और बच्चे हैं वो असद नहीं है, एक खास बच्चे का नाम है। तो किसी भी चीज का या किसी भी शख्स का नाम जो भी होता है, जो लफ्ज, वही नाउन कहलाता है। तो ये नाउन इसलिए चूंकि एक किसी बंदे का नाम है। अच्छा, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। अब यहां पर है असद इज ए स्टूडेंट। असद एक स्टूडेंट है। वो स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। ये जो ही है, असल यहाँ क्या है? असद ही के बारे में बात चल रही। तो अब ये जो ही प्रोनाउन है, क्यों? इसलिए कि ये जो नाउन है असद, इसकी जगह इस्तेमाल हो रही है। तो जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसी को कहा जाता है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन का फायदा ये है कि जो आपका टेक्स्ट होता है, जो आपकी बात होती है, वो सामने वाले बंदे को उससे नागवारियत का एहसास नहीं होता है। मतलब उसको ऑकवर्ड नहीं लगता सुनते हुए। आप कहें असद इज ए स्टूडेंट, असद स्पीक्स इंग्लिश, असद प्लेज क्रिकेट, और असद गोज टू स्कूल, असद ईट्स बनानाज, असद लाइक्स फ्रूट्स। अब आप असद असद करें जाएंगे तो सामने वाला कहेगा भाई साहब एक बार में याद हो गया, हमारे हमारी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है। तो आप ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे असद इज ए स्टूडेंट, एक बार असद का नाम आ गया। अब क्या? ही स्पीक्स इंग्लिश, he goes to school, he plays cricket, he likes biryani, for example he doesn't like, for example पराठा। तो असद के बारे में जो आगे बात आप करेंगे सब प्रोनाउन लाएंगे। और ये जो लफ्ज आ गया असद की तरफ लौटेगा, असद की तरफ इशारा करेगा ही, यही प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि असल जो असद हैं उनकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो कंक्लूजन और खुलासा ये हुआ बाबू कि जो लफ्ज नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है, बस। ठीक है।
जब आपको ये बात समझ में आ गई, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, ये जो अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये सब यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ये वी लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको आते हैं। आई का मीनिंग भी आपको पता है, वी का भी पता है, यू का भी पता है, दे का भी पता है, ही का भी पता है, शी का भी पता है, और इट का भी पता है। जैसे आप बोलते हो आई स्पीक इंग्लिश, है ना, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, दे स्पीक इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो आई का मतलब हुआ मैं, ठीक है। इसको उर्दू में कहेंगे वाहिद मुतकल्लिम, यानी एक बंदे के नहीं आता है। एक है वी, वी का मतलब है हम, मेरे पास भी कुछ चंद लोग खड़े हों और कोई बात कही जाए कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम वी बाबू, ठीक है। अगला लफ्ज है यहाँ पर यू, यू का मतलब है आप या तुम। अब सामने कोई एक बंदा हो तब भी यू है, एक से जायद हो तब भी यू है, सारे लड़के हों तब भी यू है, लड़कियां लड़कियां हों तब भी यू है, मिक्स हों तब भी यू है। सामने जो है वो अंग्रेजों के यहाँ यू है, ठीक है मेरे भाई। बोलते हैं आप यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। दे, दे का मतलब, अब देखो जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ इसको जहन में रखना, आगे तक काम आएगी। दे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर वाले हैं, मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद हैं, मेरी एक सिस्टर है, मेरा एक भाई है, मैं उनके बारे में आपको बात बता रहा हूँ क्या। मसलन वो रोजाना कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा दे। क्या इस्तेमाल करूंगा? दे। तो मैं कहूंगा दे रिसाइट द होली कुरान डेली, जिसे आपने याद किया था दे गो, वो जाते हैं, ठीक है। तो दे का मतलब बहुत सारे वो लोग की तरफ इशारा करना है जो आपके सामने मौजूद नहीं है। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है जमा गाइब, मुजक्कर व मुअन्नस। उर्दू वाले बच्चे समझ गए होंगे, इसलिए लफ्ज बोल दिया बने वाला। तो बहरहाल दे का मतलब वो लोग जो आपके सामने नहीं हैं, कई सारे हैं वो, उनकी तरफ इशारा करना हो, चाहे सारी लड़कियां हो जब भी चलेगा, लड़के हो तब भी, मिक्स हो तब भी, बहरहाल लो दे हैं, ठीक है बाबू। आगे है लफ्ज ही के बारे में आपको पता है, किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना हो तो ही आता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया था असद इज ए स्टूडेंट और ही स्पीक्स इंग्लिश, तो ही से इशारा किसी लड़के की तरफ हुआ। फॉर एग्जाम्पल शी है, अब शी का एग्जाम्पल, शी लड़की की तरफ इशारा करने के लिए आता है। मसलन मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो मैं कहूँ अनीसा इज ए स्टूडेंट, अनीसा इज ए स्टूडेंट, अनीसा एक स्टूडेंट है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती हैं। तो यहाँ पर शी जो लफ्ज है इससे इशारा हो रहा है एक खातून की तरफ, एक लड़की की तरफ। तो बहरहाल ही जो आता है वो किसी एक लड़के की तरफ इशारा करेंगे तब आएगा, और अगर लड़की की तरफ इशारा करना हो तो बाबू उसके लिए हम शी लेकर के आते हैं। रहा भैया इट के बारे में, इट के बारे में मुख्तसर सी बात बस, डिटेल में आप एडवांस लेवल जब आएगा जब पढ़ेंगे। इट के बारे में मुख्तसर सी बात यह है कि इट को जो हम, इसका पहले ट्रांसलेशन क्या होगा इट का? भाई ही कभी वो हो गया, शी कभी वो, इट का क्या होगा सर? भाई साहब इसका भी वही होगा जो ही और शी का हुआ वो, ठीक है, वो या ये, दोनों ट्रांस जैसी सूरत हाल होगी वैसा, वो या ये, कुछ भी कह लो आप। जैसे इसका इस्तेमाल तीन चीजों के लिए हम करते हैं। पहली बात, इट का जो इस्तेमाल करते हैं बेजान चीजों के लिए, मेरे पास कलम है मैं कहूंगा इट इज अ पेन, मेरे पास एक चश्मा है मैं कहूंगा इट इज एन स्पेक्टिकल, मेरे पास एक घड़ी है मैं कहूंगा इट इज अ वॉच फॉर एग्जाम्पल। दूसरी बात, इट का इस्तेमाल हम जानवर वगैरह के लिए करते हैं, एनिमल्स जिनको आप कहें, ठीक है। एनिमल्स का मतलब वो जानवर नहीं, बर्ड्स वगैरह के, जानवर का मतलब है जानदार के लिए, ठीक है। इट का इस्तेमाल हम जानदार चीजों के लिए भी करते हैं, जैसे लॉयन, इट इज अ लॉयन, इट इज अ कैमल, इट इज टाइगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप कर सकते हैं। एक इट का बुनियादी इस्तेमाल और समझ लीजिए, वो ये है कि इट को जो आप लाते हैं उस बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए भी लाते हैं जिसका जेंडर, जिसकी जिन्स आपको पता ही नहीं है। पता नहीं कि वो जो किसी की गोद में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आपको कुछ इल्म नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप उसकी तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए वो अब इट लेकर के आते हैं। ये बुनियादी बातें, इसको जहन में रख लेना, बाकी इतनी जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल, इट का एग्जाम्पल, इट का एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल
असद मार्केट से कोई लैपटॉप लेके आए। अब असद से मैंने कहा बाबू 2-3 दिन पहले आप लैपटॉप लाए थे, बोले सर मैं लेके आया था। तो वो उसके बारे में आपने मुझे कुछ बताया नहीं बाबू, कैसे चलता है कुछ बताइए तो। अरे सर वो लैपटॉप, अरे सर वो तो, अब ये मुझसे पता क्या कह रहे हैं, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल। ये जो इट है ये वही लैपटॉप है जो ये लेकर के आए हैं। इट का मतलब वही लैपटॉप जो असद लेकर के आए हैं, उसकी तरफ इशारा है। तो इट वर्क्स वेल वो तो अच्छा चलता है, क्योंकि जिक्र किसका चल रहा है, असद से। बाबू असद आप जो लैपटॉप लाए थे उसकी परफॉर्मेंस बताइए, तो लैपटॉप का जिक्र आ गया नहीं आ गया। अब ये उसके बारे में ये नहीं कहेंगे लैपटॉप वर्क्स वेल, तो अजीब सा लगेगा ना। उसकी तरफ इशारा करने वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो है इट, जिसको कहा जाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो उस नाउन की जगह जो लैपटॉप है आप इट का इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे इट वर्क्स वेल, अरे सर अच्छा चलता है। अच्छा वेल हटा दी, इट वर्क्स अमेजिंग सर, गजब का चलता है, बेहतरीन सर। बहरहाल, तो इट का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए बाबू, ये जो नाउन्स आपको ये सब नजर आ रहे हैं ना, प्रोनाउन आई वी यू दे ही शी इट, इन सब प्रोनाउंस को ग्रामर की दुनिया में कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, ऊपर लिख रहा है ना देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। अब सवाल ये हुआ कि सर इन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है, ये सवाल हो गया। जवाब, बाबू इन सब प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। एक बात, इसी बात को दूसरे अंदाज में यूं कह सकते हो कि इन सब प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो सब्जेक्ट बनते हैं या सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो आप इन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका जो रीजन और वजह वो यही है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे देखिएगा। आगे प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर है मी, और उससे नीचे है अस, फिर है यू, फिर है देम, फिर है हिम, फिर है हर, और फिर है इट। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये जम्बल्ड हो गए, एक दूसरे से मिले हुए, इनको भूल जाइए आप। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना आप। ठीक है, वैसे मैं हट जाता हूँ एक मिनट के लिए यहाँ से। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को कभी आप सोच रहे हो सर ये क्या छुपे हुए हैं, सर ये कुछ छुपा हुआ रखा है आपने, इन्हें भी दिखाइए क्या क्या है। ठीक है, तो मतलब कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं इनसे अलग समझाऊंगा आपको। ये जो हैं इनको इनसे अलग समझाऊंगा। क्या है, देखो बाबू वो जो मी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, अस हो रहा है, यू हो रहा है, दैम हो रहा है, हिम हो रहा है, हर हो रहा है, इट हो रहा है, इन सबको समझना है कि कौन किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इन सबको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। सवाल, सर इन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, वही जवाब पुराना वाला। क्या है बाबू, ये इन सब प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, मफरूल बनते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यानी मफरूल की ज़मीरें हैं सारी की सारी। ठीक है, अब इनको ज़रा समझते हैं थोड़ा सा। मी का मतलब है मुझे या मुझको। क्या मीनिंग है, मुझे या फिर मुझको। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जकरिया सर पढ़ाते हैं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जकरिया सर टीचिज, क्या बनेगा, जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर पढ़ाते हैं। सवाल करा किसी ने, भैया किसको, आप वहीं खड़े थे, आपने क्या कहा, मी, मुझको। जकरिया सर टीचिज मी, जकरिया सर पढ़ाते हैं मुझको या मुझे। ठीक है, अगला सेंटेंस, मुझे ये कहना है कि मेरे फादर या आपके फादर इज्जत करते हैं। तो आपके फादर इज्जत करते हैं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, योर फादर रेस्पेक्ट्स, योर फादर रेस्पेक्ट्स, आपके फादर इज्जत करते हैं। अब सवाल हुआ कि भाई आपके फादर किसकी इज्जत करते हैं,
अब वहीं पर बंदा एक खड़ा था, वो क्या कह रहा है? मी, मेरी। तो योर फादर रेस्पेक्ट मी, आपके फादर इज्जत देते हैं मुझको। रेस्पेक्ट का मतलब है इज्जत करना, इज्जत देना। तो योर फादर रेस्पेक्ट्स, आपके फादर इज्जत देते हैं मी, मुझको। ठीक है मेरे भाई। अगला आ जाइए, यहां पर लिख रहा है एक अस। अस का मीनिंग है हमें या हमको। क्या मीनिंग है? हमें या फिर हमको। अब वही सवाल, सेंटेंस है जकरिया सर टीचिस, जकरिया सर पढ़ाते हैं। अब जकरिया सर टीचिस, जकरिया सर पढ़ाते हैं, सवाल हुआ किसको? वहां कई स्टूडेंट खड़े थे हमारे ऑनलाइन को, उन्होंने क्या कहा? अस, हमको। तो जकरिया सर टीचिस अस, जकरिया सर पढ़ाते हैं हमको, हमें पढ़ाते हैं भैया। ठीक है, क्लियर। आगे आइएगा। आगे एग्जाम्पल है यू। देखो यू जो है, इससे पहले जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी उसके अंदर भी आया था। तो वहां पर यू बन रहा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बन रहा था मेरे भाई? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां पर जो यू आया है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कैसे? मुझे कहना है मसलन कि मैं इज्जत करता हूं, तो मैंने कहा आई रेस्पेक्ट। अब सवाल करने वाला ने कहा भाई साहब किसकी इज्जत करते हो? तो मैंने कहा आई रेस्पेक्ट यू, मैं इज्जत करता हूं आपकी। तो यू का तर्जमा और ट्रांसलेशन होगा तुम या तुमको, तुम या तुमको। तो आई रेस्पेक्ट, मैं इज्जत करता हूं यू, या आई रेस्पेक्ट, मैं इज्जत देता हूं यू, तुमको। एक सेंटेंस आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, सवाल हुआ किसको? आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूं आपको। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये यू जो लफ्ज है ये सब्जेक्ट भी बनता है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अगली बात, देम। देम का ट्रांसलेशन है उन्हें या उनको, उन्हें या उनको। और इससे मुराद वही है जो मैंने इससे पहली स्लाइड में दे के बारे में बताया था। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा भाई, ये चार लोग हैं, इनकी तरफ इशारा किया था मैंने दे से। तो यहां पर भी देम से जो इशारा है वो इन चारों ही की तरफ है। अब देखिए किस अंदाज से है। अब मुझे ये कहना है कि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। सवाल हुआ भाई साहब किसको पसंद करते हो? मैंने कहा आई लाइक दैम, मैं उनको पसंद करता हूँ। और इशारा किसकी तरफ है? जिसमें मेरी अम्मी जान भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। तो जो कई सारे लोग हैं उनकी तरफ मुझे इशारा करना हो तो मैं कहूँगा दैम, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव दैम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उन्हें चाहता हूँ। आई अडोर दैम या आई लाइक दैम। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, भाई किसको? उनको। तो आई टीच दैम, इशारा है बहुत सारे लोगों की तरफ। क्लियर है? हिम। देखिए हिम ये ही के मुकाबले में आता है। इससे पहले जमीर एक आया था प्रोनाउन ही, लड़के के लिए। तो जो हिम आता है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, किसी एक लड़के के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक भाई है, अब मैं आपसे कहने लगूँ कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव। सवाल हुआ सर किससे? मैंने इशारा किया आई लव हिम, क्योंकि मेरे भाई का जिक्र चल रहा है पहले। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, यानी जो मेरा भाई है, आई लव हिम, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। सवाल हुआ सर किसको? मैंने फिर अपने भाई की तरफ इशारा करके कहा आई लाइक हिम, मैं पसंद करता हूं उसको। इशारा है एक की तरफ और वो भी लड़का, वो है मेरा भाई। तो हिम जो आता है वो एक हो और लड़का हो उसकी तरफ इशारा करेंगे। हर लड़की की तरफ इशारा करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वही सेंटेंस बनाना है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव, किससे भाई? मुझे इशारा करना है अपनी सिस्टर, अपनी बहन की तरफ। मैं कहूंगा आई लव हर, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। मुझे कहना है कि जी मैं पसंद करता हूं, तो मैं कहूंगा आई लाइक। सवाल हुआ सर किसको? इशारा मैंने फिर इसी लफ्ज के जरिए किया अपनी बहन की तरफ। तो मैं क्या कह रहा हूं उसको? आई लाइक हर, मैं पसंद करता हूं उसको। खुलासा ये हुआ कि हिम जो आएगा
वो किसी लड़के की तरफ इशारा करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, हर किसी लड़की की तरफ इशारा करने के लिए एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। इट। इट फिर इट पीछे नहीं छोड़ेगा भाई साहब, कहीं नहीं छोड़ेगा है। ये हमसे कहेगा आ जाओ पकड़ पकड़ के यहाँ हो यहाँ, तुम सोच रहे हो पीछे छोड़ जाओगे मुझसे? पीछे नहीं छोड़ूंगा आप लोग का। बहरहाल इट। इट के बारे में बात तो पहले गुजर गई, लेकिन यहाँ इट बाबू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी ऊपर मैंने यू के बारे में आपको बताया था कि इससे पहली वाली स्लाइड में वो प्रोनाउंस थे जो सब्जेक्ट बन रहे थे, ठीक है, उनमें यू भी था और इट भी था। ये स्लाइड वो है कि जिसमें ये सारे के सारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, मफऊल बन रहे हैं। तो जैसे यू वहां पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है, ऐसे ही वहां पर इट भी आया था, यहाँ पर भी इट आ रहा है। फर्क ये है कि वहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे था और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे, बस इतना सा फर्क है। इट। इट के बारे में वही सेम सिचुएशन जो मैंने अभी क्रिएट की थी। क्या? लैपटॉप के बारे में की थी, अब थोड़ा सा बदल देते हैं। लैपटॉप के लिए अगली वाली स्लाइड में बात करेंगे। अब फिलहाल बात कर लेते हैं, एक पसंदीदा डिश है बिरयानी। बिरयानी की बात करते हैं। किसी मजलिस में जिक्र था बिरयानी का, वहां अबू जर भी थे, यासिर भी थे और असद भी थे, और जैद भी वहीं तशरीफ फरमा है। अब वहां पर जिक्र छिड़ बैठा बिरयानी का। भाई हमारी अम्मी इतनी ऐसी बिरयानी बनाती हैं, और मेरी अम्मी जान को तो इतनी अंदाज की आती है, और मेरी सिस्टर तो इस तरह की बिरयानी बना लेती है। तो अब जिक्र आते आते ही बिरयानी का जिक्र चल रहा था, वहीं असद कहने लगे, अच्छा बिरयानी, अरे सर, आई लाइक इट। आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूं उसको। तो इट जो है यहां पर आई लाइक इट में, इट का मतलब वही बिरयानी जिसका जिक्र चल रहा है, वही बिरयानी। जो एक बिरयानी तो नाउन है ना बाबू, उसी नाउन की जगह तो ये लफ्ज इट इस्तेमाल हो रहा है, प्रोनाउन, तभी तो प्रोनाउन बना है। ठीक है। तो वो जो बिरयानी का जिक्र था कि भाई हमारी अम्मी जान इस तरह बनाती है, हमारे इलाके में ये बिरयानी चलती है, तो उसी बिरयानी के जिक्र पे असद बोल पड़े, अरे सर आई लाइक इट, आई लाइक इट अलॉट, मैं पसंद करता हूं इसको बहुत ज्यादा। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, इट, इसको, किसको? ये जो बिरयानी का जिक्र चल रहा है, इसी बिरयानी को। तो इस लफ्ज बिरयानी जिक्र ना करके असद ने अपने सेंटेंस में इट का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा आई लाइक इट, मैं इस्तेमाल करता हूं उसको। ये तो बिरयानी का जिक्र मैं बीच में खुद लेकर आया हूं, बिकॉज आई लाइक दैट, आई लव दैट, नॉट लाइक। अब अगली बात, वही सिचुएशन असद लेकर आए थे। असद का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है कि बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। असद लैपटॉप लाए थे, तो इनसे पूछा मैंने, अरे वो लैपटॉप जो खरीदा है बाबू, कुछ पछता पछता रहे हो उससे, खरीद के या खुश हो? अभी मुझे कह रहे हैं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, आई लव इट, आई लव इट, मैं, मुझे बेपना पसंद है सर वो, आई लव इट। ये जो इट है, ये इट से मुराद वही लैपटॉप है जो ये खरीद के लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लफ्ज इट इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस थे, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। सवाल यही था कि सर इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, मफऊल की ज़मीरें इनको क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में बताया गया आपको कि ये सारे के सारे प्रोनाउंस बाबू सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, यूं कह लो या ये यूं कह लो कि ये सारे के सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अगली स्लाइड बहुत मजे की है भाई साहब। जी। देखिएगा क्या लिख रहा है यहाँ पर, माई और माइन, our or ours, your or yours, their or theirs, his, her and hers। और ये फिर आ गया नालायक इट्स, या एस के साथ आया लेकिन सॉरी। देखिएगा ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउंस वो हैं कि जिनको अंग्रेजों की दुनिया में पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लफ्ज लिख रहा है पजेसिव। तो ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है। उर्दू में इसको कहेंगे
इजाफत वाली जमीरें। क्या कहेंगे मेरे भाई? इजाफत वाली जमीरें। उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, आप चक्कर मत पड़ना और कि यार ये कौन सा लफ्ज आ गया बीच में। वो समझ, ऐसे मेरे यहाँ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हर जो है प्लेटफॉर्म के हैं, तो मैं अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि उसको भी क्लियर हो जाना चाहिए। बहरहाल, तो पजेसिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है बाबू? पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनके जरिए हम किसी चीज से अपना ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं। जिनके जरिए हम किसी चीज से अपना ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं। ठीक है, कि हमारा उस चीज से क्या लेन देन है, क्या ताल्लुक है, किस तरह का रिलेशन है, गोया के। ठीक है, इस अंदाज से। तो पजेसिव प्रोनाउन खुलासे के तौर पर ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनसे हम अपना किसी चीज से ताल्लुक और किसी चीज से हमारा जो रिलेशन है वो, उसको अगर बयान करना हो तो पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। बहुत इस्तेमाल होता है माई ब्रदर, माई पेन मेरा कलम, माई कार मेरी कार, माई क्लास मेरी क्लास, और माई मोबाइल मेरा मोबाइल। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। असल लफ्ज इस्तेमाल करना है आपको माइन। क्या इस्तेमाल करना है? माइन। अब आपको सेंटेंस बनाना है माइन पे। अच्छा, माई और माइन में फर्क क्या है? दोनों का मीनिंग तो सेम है। देखो, माई का मीनिंग भी मेरा है और माइन जो लफ्ज है इसका मीनिंग भी मेरा है। दोनों का जो मीनिंग है वो मेरा ही है। दोनों में फर्क ये है कि लफ्ज माई जो इस्तेमाल होता है वो किसी ना किसी नाउन के साथ मिलकर आता है। जैसे माई पेन, तो पेन के साथ आ रहा ना, माई पेन, तो पेन नाउन है। माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के साथ आ रहा ना, ब्रदर भी नाउन है। माई कार मेरी कार, तो यहाँ पर माई कार कार के साथ आ रहा है ना। तो जो लफ्ज माई है वो इस्तेमाल होगा किसी न किसी नाउन के साथ आकर। लेकिन माइन जो लफ्ज है ये किसी नाउन, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। इस माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता। इसको मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, फिर वैसे बता दूंगा आपको। ओके, फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस हम बनाते हैं इस कलम के बारे में, है ना। तो अब सेंटेंस हमने बनाया, फॉर एग्जांपल, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, ये पूरा एक सेंटेंस हमने बना दिया भाई साहब। दिस पेन इज माइन, ये कलम, दिस पेन इज माइन, मेरा है। दिस पेन, ये कलम, इज माइन, मेरा है। तो देखो यहाँ पर माइन लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप माई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आता है। जैसे माई पेन, मेरा कलम, माई ब्रदर, मेरा भाई। लेकिन माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे लफ्ज आया अवर और अवर्स। अवर और अवर्स दोनों का मीनिंग है हमारा या हमारे। क्या मीनिंग है दोनों का? हमारा या हमारे। जैसे हमारा घर, तो आप कहेंगे अवर हाउस या अवर होम। हमारी कार, अवर कार। हमारा स्कूल, अवर स्कूल। हमारी क्लास, अवर क्लास, फॉर एग्जाम्पल। तो अवर के बाद कोई ना कोई नाउन आप लेकर आएंगे, जैसे कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा था। लेकिन जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अवर्स का, तो जिस तरीके से आप माइन के अंदर इसके बाद कोई नाउन नहीं ला रहे थे, ऐसे ही अवर्स को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद भी कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे अब यहां पर लिख रहा दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। अब कलम बहुत सारे लोगों का तो नहीं हो सकता, तो इसलिए पेन को हटा के आप कार लगा दीजिए। कार तो कई सारे लोग ही हो जाती है। तो आप कह सकते हैं दिस कार इज अवर्स। दिस कार इज अवर्स, ये कार हमारी है। दिस हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है। अगर आपको इशारा करना हो बहुत सारी चीजों की तरफ, मसलन आपको ये कहना है कई सारे बिल्डिंग नजर आ रही हैं। अब आपका दोस्त आपके से मिलना है, आप पूछ रहा है भाई घर किसके हैं। आपने क्या कहा मालूम है? अरे दीज हाउसेज आर अवर्स। दीज हाउसेज आर अवर्स,
ये घर हमारे हैं, यानी कई सारे घरों की तरफ इशारा किया आपने। तो इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं, दीज हाउसेज आर अवर्स। ये घर हमारे हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है मेरे दोस्त, योर और योर्स। योर का मीनिंग, योर का मीनिंग है तुम्हारा या आपका। बहुत बोला जाता है आपका भाई, योर ब्रदर, आपका स्कूल, योर स्कूल, आपकी क्लास, योर क्लास, आपका कैमरा, योर कैमरा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें तो कुछ नहीं है। असल इस्तेमाल देखना आपको योर्स का। तो देखिए, जिस तरीके से ऊपर बताया गया था आपको अवर्स में, तो योर और योर्स इन दोनों का मीनिंग तो सेम है, आपका या तुम्हारा। लेकिन फर्क दोनों में इस्तेमाल में ये है कि योर के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। यही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे कहना है ये कलम आपका है, ये कलम आपका है, सेंटेंस बन जाएगा दिस पेन इज योर्स। ये घड़ी आपकी है, दिस वॉच इज योर्स। ये स्कूल आप ही का है, दिस स्कूल इज योर्स। ये किताब आपकी है, दिस बुक इज योर्स। जितने चाहे इतने सेंटेंस बनाने, बस ख्याल ये रखिएगा बाबू कि योर के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लाना है, इसम लाना है, और योर्स के बाद आपको कोई नाउन नहीं लाना है। बस ये फर्क है, दोनों में मीनिंग दोनों के सेम है। आगे देखिए, देयर और देयर्स। इसको समझाने के लिए पहले आपको उसी सिचुएशन पे लाता हूं जो मैंने इशारा किया था, अपने वालिद की तरफ, अपनी वालदा की तरफ, अपने भाई की तरफ और अपनी बहन की तरफ। उन लोगों के बारे में जो बात चल रही थी, है ना, पहले दे के जब बात आई थी जब भी समझाया था, दे के बाद देम आया तब भी मैंने उन्हीं की तरफ इशारा किया। अब यहाँ पर देयर और देयर्स आ रहा है तो इसमें भी मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए, देयर और देयर्स इन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही है और सेम है। क्या है? उनका या उनके। क्या है? उनका या फिर उनके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इशारा करना है, मेरे पास कई सारे सामने कलम रखे हैं। ठीक है। अब मुझसे को पूछा कि सर ये कई सारे कलम हैं, किसके हैं? हु इज द ओनर? कौन है इनका मालिक सर? अब मैंने उनको क्या जवाब दिया? मैं उनको कह रहा हूं कि दीज पेन्स, ये कलम, आर देयर्स, उनके हैं। तो देयर्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। दीज पेन्स आर देयर्स, ये कलम उनके हैं। ये देयर की बात चली, अभी यह देयर्स की बात चली, देयर को मैंने अभी छेड़ा नहीं है। ठीक है, देयर्स पे आइएगा। इसको मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं दिया है इसका, ठीक है, चूंकि आसान है इसलिए नहीं दिया। देयर्स को समझाना है। इसी तरीके से कोई रास्ते में कार खड़ी है, अब कोई मुझसे पूछने लगा अरे भैया ये कार वार किसकी है? अब ये कार उन्हीं चारों की जिनके मैंने नाम लिए आपको। तो मैं उस बंदे से कह रहा हूँ सामने वाले से, वो भैया दिस कार इज देयर्स, दिस कार इज देयर्स, ये कार उनकी है। और इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ? अपने वालिदैन की तरफ, भाई और बहन उन सब की तरफ। ठीक है। देयर का तो कोई मसला ही नहीं है। मसलन मुझे कहना कि उनके कमरे, तो देयर रूम्स, फॉर एग्जाम्पल। इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ मैं? अपने वालिद, वालदा, भाई और बहन। ठीक है। मुझे कहना है कि उनके अखलाक, तो मैं कहूंगा देयर मैनर्स। मुझे कहना उनके कलम, देयर पेन्स। मुझे कहना उनकी कारें, मैं कहूंगा देयर कार्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इस अंदाज से आप जितने चाहो सेंटेंसेस इनको इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग है उनके या फिर उनका। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला वर्ड आया हिज। हिज जो आता है वो किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना हो, किसी चीज का ताल्लुक और रिलेशन किसी एक लड़के से बताना हो तो हिज लाते हैं। और अगर लड़की से बताना हो तो हर लाते हैं, और हर के साथ यहाँ पर हर्ष भी आ जाता है। जैसे कार खड़ी है कोई सामने,
तो मुझे ये कहना है कि भाई, अब बात चल रही है किसी एक बंदे की, मेरे भाई की बात चल रही है, अब मैं किसी और से कह रहा हूँ, "अरे यार, ये जो इसकी कार है ना, बहुत कंफर्टेबल है।" तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिज कार इज सो कंफर्टेबल, फॉर एग्जाम्पल। उसका कमरा बड़ा अच्छा है भाई। हिज रूम इज ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल। उसका कमरा तो भाई एयर कंडीशन है। हिज रूम इज एयर कंडीशन रूम, फॉर एग्जाम्पल। मुझे कहना उसका अखलाक बहुत अच्छा है। हिज बिहेवियर इज अमेजिंग, फॉर एग्जाम्पल। तो हिज से इशारा होगा किसी लड़के की तरफ, हर से इशारा किसी लड़की की तरफ। सेम एग्जाम्पल, जैसे उसकी कार इशारा किसी लड़की की तरफ, तो कहेंगे हर कार इज कंफर्टेबल। उसकी कार सुकून बख्श है, सुकून देने वाली, कंफर्टेबल है। कह रहा भाई उसका घर बड़ा है, इशारा किसी एक लड़की की तरफ करना, आप कहेंगे हर हाउस इज बिग। हर हाउस इज बिग, उसका घर क्या है, बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। हर्स, ये भी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, मीनिंग भी वही है, सेम। फर्क यही होगा कि हर्स के बाद आप कोई नाउन नहीं लाएंगे। जैसे ये कलम उसका है, इशारा है लड़की की तरफ, आप कहेंगे दिस पेन इज हर्स। दिस पेन इज हर्स, ये कलम उसका है। ये चाबी उसकी है, दिस की इज हर्स, ये चाबी उसकी है। इस अंदाज से आप करोड़ों खरबों सेंटेंसेस बना सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। आखिर में रह गया भाई आपका इट्स। हाँ, टाइम हो गया, कोई बात नहीं बेटा। इट्स। अब इट्स में वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने असद के बारे में सिचुएशन बनाई थी, वही आ जाओ, घुमा लो सारी चीजें पूरी। असद लैपटॉप लाए। असद से पूछेगा, भैया असद मेरे भाई, वो लैपटॉप क्या आप अलमीरा में सजाने के लिए लाए हो, कहाँ है? तो बोले सर हैगा। तो मैं क्या, तुमने कुछ बताया, मेरे एक प्लान है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है बाबू। तो असद जो आप लैपटॉप लाए उसकी कुछ क्वालिटी वगैरह के बारे में मुझे बताइए ना, कैसा चलता है वो। अब असद कह रहे हैं अच्छा सर क्वालिटी पूछ रहे हैं आप। तो सर देखिए उसकी क्वालिटी, इट्स क्वालिटी इज गुड। उसकी क्वालिटी अच्छी है। अभी तो गुड तो वैसे ही लिख रखा है समझाने के लिए। आप कोई गजब का लफ्ज लाइए, इट्स क्वालिटी इज ऑसम। इट्स क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखिए इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी। आपको कहना है उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप कहेंगे इट्स साउंड इज गुड। इट्स साउंड, उसकी आवाज। कोई इत्र है, किसी इत्र की खुशबू के बारे में आपको कहना, तो आप कह सकते हैं उसकी खुशबू, इट्स फ्रेग्रेंस इज लॉन्ग लास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल। देर तक रहती है, देर तक रहने वाली है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम इट्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करते हैं। ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा। आप लोग इसको हर हाल में देखिएगा, अपने एतबार से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और अब आप लोग, चूंकि कल आप जिस दिन में दाखिल हो रहे हैं वो आपका सेकंड मंथ है, अब आप लोगों की मैं जोड़ियां बनाऊंगा, ठीक है। बॉयज की बॉयज के साथ, गर्ल्स की गर्ल्स के साथ। और आपको ये बताया जाएगा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश किस अंदाज से बात करनी है, और किसी से भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसका अंदाज और उसका वे क्या होगा। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी और बताई जाएंगी। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।